दिग्विजय राठी घर से बेघर हुए और लाइव आए, लेकिन बिग बॉस के सीजन के 18 सीजन के इतिहास में अभी तक किसी भी कंटेस्टेंट ने ऐसा नहीं किया जो दिग्विजय राठी ने किया है। वही सोशल मीडिया पे पड़ी सारी पोस्ट बिग बॉस से रिलेटेड एक झटके में डिलीट कर दी, और यहाँ तक कि उन्होंने बिग बॉस का नाम भी नहीं लिया जब वो लाइव आए। बिग बॉस के घर से जब दिग्विजय राठी आउट हुए तो बिग बॉस ने बोला कि श्रुतिका ने गलत डिसीजन लिया, क्योंकि अगर श्रुतिका चाहती तो अपना डिसीजन जो है चेंज कर सकती थी। उन्होंने कई बार बोला भी कि श्रुतिका क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ चेंज। हो सकता है कि मेकर्स कुछ ट्विस्ट ला के चेंज कर सकते थे या फिर थोड़ा टाइम दे सकते थे, क्योंकि ऐसा वो अपने जब उनको फायदा होता है तो वो करते हैं। लेकिन उन्होंने जब दिग्विजय राठी एविक्ट हुए तो उन्होंने बोला है कि दिग्विजय घर से नहीं जाते अगर आप लोगों की वोटिंग के हिस्सा आप लोग वोटिंग सॉरी आपकी जो वोटिंग थी उसके हिसाब से दिग्विजय घर से बाहर नहीं होते। जनता की वोटिंग के हिसाब से दिग्विजय जो है टॉप 5 में है। तो क्या एक बात बताओ आप मुझे, क्या मेकर्स जो है दिग्विजय को टॉप 5 में ले जाते? अनुराग डोभाल था, वो भी जनता की वोटिंग के हिसाब से तो विनर बनने लायक था, लेकिन आपने किस तरीके से उसको निकाला। सेम टू सेम आप दिग्विजय को भी वैसे ही निकालते। खैर उस टाइम पे ये था कि आपको थोड़ा चटपटा मसाला कुछ मिल जाता है, श्रुतिका से एपिसोड बन जाता है कि हाँ भाई श्रुतिका के ऊपर सारे घर वाले चढ़ गए, ये हुआ वो हुआ, प्रोमो कटे, ये सारी चीजें करने के लिए आपने बढ़िया श्रुतिका पे बिल फोड़ा। दिग्विजय को तो आपको निकालना ही निकालना था। हाँ, लेकिन दिग्विजय राठी ने एक बात जो बोली है वो बिल्कुल ही सही है कि अगर वो अपने दिल से नहीं दिमाग से सोचता तो शायद वो आज बिग बॉस के घर में होता। अगर वो समीकरण अपने रजत के साथ बिल्कुल सही करता, गेम की सिर्फ गेम के बारे में सोचता। बोला जाता है ये रिश्ता जो ये जो शो है वो रिश्तों का शो है, तो यहाँ पे दिग्विजय के राठी के जो रिश्ते थे वो क्या कम थे? आप सोचो, करणवीर मेहरा जिसको वो शुरुआत से जब बिग बॉस के घर में आया था उसने हड़का के फेंक दिया कि भैया ऐसा है, मैं खुद सोचूंगा, मैं बताऊंगा, मैं करूंगा, क्या मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, आप मुझे मत बताओ। एंड फिर धीरे धीरे 2-3 दिन उसका रजत से बहुत अच्छा चला। फिर उसको लगा कि रजत और उसकी जो सोच है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। जबरदस्ती क्यों समीकरण बनाना गेम में रहने के लिए, क्यों ऐसी सारी चीजें करना। उसको जो है रजत के साथ बैठना उठना सही नहीं लगा, उसने खुल के बोला और अलग हो गया रजत से। वैसे ही श्रुतिका के साथ भी उसकी बॉन्डिंग हुई, श्रुतिका के साथ भी सेम चीज हुई। उसकी जो बॉन्डिंग थी, उसका जो रिश्ता बना है वो बना है करणवीर मेहरा के साथ और चुम के साथ। क्योंकि अगर देखा जाए तो सच में दोनों कम बात करते हैं पर पॉइंट की बात करते हैं। दिग्विजय भी, करणवीर मेहरा, हालांकि दिग्विजय की जो क्लिप्स है उसको दिखाई नहीं गई और वो बहुत मतलब मुझे तो बहुत सही बंदा लगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उसके बहुत ज्यादा फैंस हैं। और कल जब वो लाइव गया तो उसको 64-65 हजार लोगों ने उसको, मतलब 60 हजार से लोगों ने उसको ज्वाइन किया था। खैर दिग्विजय का जो गेम था वो यहीं तक का था। जिनको ये लगता है कि भैया मेकर्स को लगता है कि वो उनको टॉप 5 में ले जाते, मुझे नहीं लगता कि आप टॉप 5 में ले जाते, क्योंकि आप दिग्विजय को बिल्कुल जब भी वो बोलने की कोशिश करता था आप उसको हड़का के फेंक देते थे। तो आप कहाँ से उसको टॉप 5 में ले जाते हो? फिर श्रुतिका से एपिसोड काटने के लिए आपने सोचा कि भैया एक तीरी लगा दो, एक एपिसोड तो बन ही जाएगा, तो आपने बस बोल दिया श्रुतिका की वजह से ऐसा हुआ। श्रुतिका की वजह से नहीं हुआ, आप ही की वजह से हुआ। आप खुद भी नहीं ले जाते दिग्विजय को टॉप 5 में। खैर ये बहुत ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने सारे पोस्ट ही डिलीट कर दिए बिग बॉस के। जो बिग बॉस से रिलेटेड जो पोस्ट है उसके अकाउंट पे उसने सारे डिलीट कर दिए। खैर आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट में जरूर बताइए।